हेलो एवरीवन, इस वीडियो में करेंगे हम क्लास 10 का फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर 1 अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पेज में हमारा दिया है रीड एंड फाइंड आउट, तो हम पहले इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई इज मिसेस पैम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। तो मिसेस पैम्फ्रे ट्रिकी के प्रति इतना चिंतित या इतनी परेशान क्यों थी? तो आंसर है मिसेस पैम्फ्रे वॉज वरीड व्हेन ट्रिकी टर्न्ड लिस्टलेस। तो मिसेस पैम्फ्रे जब परेशान हो गई जब ट्रिकी बहुत ही थका उदासीन रहने लगा था। वो अपने भूख पे उसका बिल्कुल इंटरेस्ट अब था नहीं। हिज आइज वर ब्लड रेड, और उसकी जो आंखें हैं वो खून की तरह लाल हो गई थी, और इसी कारण से मिसेस पैम्फ्रे बहुत ही परेशान थी। क्वेश्चन सेकेंड है, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस। और मिसेस पैम्फ्रे ने क्या किया उसकी मदद करने के लिए, और ये क्या एक अच्छा कदम था? आंसर है मिसेस पैम्फ्रे स्टार्ट गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक लेट लाइक माल्ट, कॉड लीवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स अपार्ट फ्रॉम हिज मेन मील्स। और मिसेस पैम्फ्रे ने क्या किया, जब उनको लगा कि ट्रिकी की कंडीशन ख़राब है तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया उसको एक्स्ट्रा स्नैक देने लगी। वो पहले कॉड लीवर ऑयल देने लगी, हॉर्लिक्स, उसके अलावा ये सारे मेन मील जो खाना खाता था ट्रिकी, उसके अलावा ये सब चीज़ें वो उनको देने लगी टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, ताकि उसकी जो कंडीशन है वो अच्छी हो सके। सी ऑल्सो कॉल डॉक्टर हैरियट, आई एम सो सॉरी यहाँ पे हैरियट होगा, टू टेक केयर ऑफ ट्रिकी। उन्होंने मिसेस हैरियट को भी कॉल किया ताकि वो ट्रिकी के बारे में उसका थोड़ी देखभाल कर सके और उसको ठीक कर सके। हाँ, ये जो स्टेप था ये एक राइट डायरेक्शन था। क्वेश्चन थर्ड है, हु डज आई रिफेयर इन दिस स्टोरी। और इस स्टोरी में एक आई हमेशा लिखा आता है, यानी वो नरेट करते हैं, वो कहते हैं इस स्टोरी को। तो इस स्टोरी में आई कौन है? तो इस स्टोरी में जो आई है वो रेफर किया गया है नरेटर, जो हमारे ऑथर है मिस्टर जेम्स हैरियट। एक वो पशु के यानी कि एक एनिमल वो डॉक्टर है। अब यहाँ पे ये फिनिश हो गया है। अब आगे हम नेक्स्ट पे जो कि रीड एंड फाइंड आउट क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 3 पे है। अब हम इसको करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। तो क्या नरेटर उतना अमीर था जितना कि ट्रिकी की मालकिन थी? तो आंसर है ही इज़ अ रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन बट नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल था, जेंटलमैन था, पर इतना अमीर नहीं था जितना कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस अमीर थी। क्वेश्चन 2 है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। उसने डॉग को किस तरह ट्रीट किया? तो आंसर है मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग यानी ट्रीट द ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग विच ट्रिकी इज़। मिसेस हैरियट थे, उन्होंने ट्रिकी को इस तरह ट्रीट किया जैसे कि ये बहुत ही मोटा, ओवरवेट और थका हुआ यानी आलसी कुत्ता हो, जो कि ट्रिकी था। ही कट डाउन हिज फूड इनटेक एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डेज एट हॉस्पिटल। उन्होंने क्या किया, उसके जो भी फूड जो भी खाता था उसको थोड़ा कम किया और उसको स्ट्रिक्ट बिल्कुल ही कड़क ऑब्जर्वेशन में रखा स्टार्टिंग के डेज में हॉस्पिटल में। ही ग्रेजुअली इंक्रीज ट्रिकीज फूड एंड सेट हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। बाद में उस ट्रिकी को उसकी जो फूड है उसको एक्स्ट्रा उसको बढ़ाया गया और उसको फिज़िकल एक्टिविटी भी सेट की गई ताकि वो फिज़िकल एक्टिविटी कर सके। इससे क्या हुआ, उसकी जो ताकि उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। क्वेश्चन 3 है, वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट। तो जो ट्रिकी को अस्थायी स्थिति रखना आकर्षक क्यों था? तो आंसर है जो मिसेस पैम्फ्रे है वो बहुत ही रिच थी और बहुत रिच सेंड ऑल डेलिकेसीज सच एज एग फॉर द ब्रेकफास्ट। और वो क्या भेजती थी, ब्रेकफास्ट में एग भेजा करती थी, वाइन, ब्रांडी, ये सारी चीज़ें सेंड किया करती थी। सो सच एज ट्रीट वॉज अ ग्रेट टेम्पटेशन फॉर मिस्टर हैरियट। और ये सारी जो ट्रीट थी जो कि मिसेस पैम्फ्रे भेजती थी डॉग के लिए, ये मिस्टर डॉग को ना देकर मिसेस हैरियट खुद रख लेते थे। ये एक वाकई ही बहुत ही टेम्पटेशन था जिससे वो बहुत ही आकर्षित थे। क्वेश्चन 4 है, वाई डज मिसेस पैम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो मिसेस पैम्फ्रे क्यों सोचती है कि डॉग की जो रिकवरी थी वो एक सर्जरी की जीत है, विजय है? तो आंसर है ट्रिकी बहुत ही थका हुआ था जब वो मिस्टर हैरियट से मिला था। आफ्टर बीइंग अ कैप्ट एट सर्जरी ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिटिल हार्ड मसल एनिमल। और जब सर्जरी के बाद वो बिल्कुल
बिल्कुल ही चेंज हो गया, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया एक हार्ट मसल एनिमल की तरह। इस तरह रिवाइवल विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये इसका ठीक होना था बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है अकॉर्डिंग टू हर, मिसेस पैम्फ्रे के अकॉर्डिंग। इट बिकॉज मिसेस पैम्फ्रे कॉल इट एज ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, बस यही कारण था कि मिसेस पैम्फ्रे उन्होंने कहा इसको कि ये एक सर्जरी की यानी मेडिकल की ये जीत है। अब यहाँ पे ये भी फिनिश होता है। अब हम आगे थिंक अबाउट इट पे, इसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, what kind of person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is a tactful as well as full of common sense? तो हमारा आपके विचार में, हमारे जो विचार में जो ये सर्जन है, वेटरनरी सर्जन, वो कैसा इंसान था, और हम क्या कहेंगे कि वो कुशल व्यक्ति था, और ये क्या उसके पास सामान्य बुद्धि यानी कॉमन सेंस भी थी। तो आंसर है जो नरेटर जो एक सर्जन था, वेटरनरी सर्जन था, वो बहुत ही कैपेबल और बहुत ही वाइस डॉक्टर था। उन्होंने ट्रिकी को बहुत प्रॉपरली हैंडल किया। इससे ये शो होता है कि वो एक सिंसियर है अपने प्रोफेशन को लेकर। ही इज़ अ पर्सन विथ ह्यूमन क्वालिटी ऑफ बीइंग टैक्टफुल एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस। वो एक ऐसा पर्सन था जिसमें ह्यूमन क्वालिटी थी, कि बहुत ही टैक्टफुल था, बहुत ही ऐसा कुशल व्यक्ति था, और इसके अलावा उसमें बहुत सारी कॉमन सेंस भी थी। ही डज नॉट ऑपरेट upon the dog unnecessarily and cure him by the altering his diet and activities। उन्होंने उस डॉग के ऊपर कुछ ज़्यादा ऑपरेट कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई बिना मतलब की, उन्होंने उसको क्यूर किया बस उसके डाइट को और उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसमें फेरबदल कर वो बहुत ही कुशल और बहुत ही ट्रिकफुल पर्सन थे ये, क्योंकि इससे उन्होंने क्या किया, मिसेस पैम्फ्रे को एग्री किया ताकि वो उसको सर्जरी के लिए सेंड कर सके, भेज सके। और एट द सर्जरी इट इज़ द ट्रिम्फ ऑफ द मिसेस हैरियट, और जो सर्जरी थी उस पर क्या था, मिसेस हैरियट की जीत थी, क्योंकि जो कि उन्होंने कॉमन सेंस से ही अर्न किया था। क्वेश्चन 2 है, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? व्हाट यू थिंक विल हैपन नाउ? तो क्या लगता है कि जो ट्रिकी है वो घर जाके खुश था, और अब क्या लगता है कि आपके विचार से अब क्या होगा? तो आंसर है यस, ट्रिकी बहुत ही हैप्पी था अपने घर जाकर, क्योंकि वो नरेटर के आर्म से सीधा मिसेस पैम्फ्रे के गोद में कूद जाता है जैसे वो उनको देखता है। आई थिंक मिसेस पैम्फ्रे विल नाउ बी केयरफुल अबाउट ट्रिकीज डाइट एंड हेल्थ। अब हमारे ख्याल से कि अब मिसेस पैम्फ्रे बहुत ही केयरफुल होगी ट्रिकी की डाइट और उसकी हेल्थ को लेकर, और उसको अब वो डेली एक्सरसाइज भी कराएगी। क्वेश्चन 3 है, डू यू थिंक इट इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन, और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ? क्या आपको लगता है कि ये रियल लाइफ था या फिर फिक्शनल था, यानी कि अपनी तरह से बनाया गया था, या फिर ये कहानी काल्पनिक थी, तो या फिर ये दोनों का मिक्सचर था? तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर द स्टोरी सीम्स टू बी मिक्सचर ऑफ बोथ। हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों था, क्योंकि ये पॉसिबल है कि कोई भी रिच पर्सन वो अपने पेट को इसी तरह ओवरफीड करा सकता है जिससे वो बहुत प्यार करता हो, बट इट इज़ अनलाइकली टू अ वेटरनरी डॉक्टर टू गो आउट ऑफ द वे एंड लाई इन ऑर्डर टू सेव एन एनिमल। पर ये ऐसे वेटरनरी डॉक्टर बहुत ही कम होते हैं जो कि इस तरह अपने वे जिस तरह वो ट्रीट करते हैं उससे बिल्कुल ही हटकर, जैसे कि स्टोरी में दिखाया गया है, उन्होंने उसको ट्रीट किया है और सेव किया है एक एनिमल को, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था। एंड द एक्सट्रीमली स्पीडी रिकवरी ऑफ द डॉग कुड बी फिक्टियस। तो ऐसे इतनी स्पीडली डॉग को रिकवर करना भी, ये भी एक काल्पनिक है। इट इज़ ऑल्सो अनयूजल फॉर एनी वन टू कंज्यूम फूड विच इज़ गिवन इन द नेम ऑफ द पेट्स हेल्थ। और ये भी बहुत ही अनयूजल है कि कोई भी बंदा कोई भी इंसान वो डॉक्टर वो फूड कंज्यूम कर ले जो कि एक एनिमल के हेल्थ के ऊपर उसकी मालकिन दे रही हो। तो यहाँ पे ये हमारी स्टोरी फिनिश हो गई। तो यहाँ पे चैप्टर हमारा फिनिश होता है। इसके वर्ड मीनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।